बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अप्रैल 2022 में बिहार एसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आई थी। अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को सम्मिलित किया है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है ये आपको जानना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का सिलेबस क्या है और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये तमाम चीज़ें सम्मिलित तौर पर आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद ही आपकी तैयारी एक सुचारू रूप से हो पाएगी। इन सब के अतिरिक्त बीपीएससी मेकर ऐप पर आप सभी छात्रों के लिए, आप सभी एस्पिरेंट के लिए जो खास करके इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो आप सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट की खास बात यह है कि 25 छात्रों को इसमें यानी कि हमारे इस कोर्स में निःशुल्क शामिल किया जाएगा। आपको यहाँ पर कैसे इसे ज्वाइन करना है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इन सारी चीज़ों की, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और टेस्ट सीरीज। तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहें, तमाम जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। संबंधित चीज़ें आपको जो बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा, इस एग्जाम से संबंधित 25 छात्रों को निःशुल्क दिया जाएगा। अब ये निःशुल्क आपको कैसे मिलेगा उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से कुछ बातें आप समझिए कि सीजीएल 3 की जो वैकेंसी आई है ये अप्रैल 2022 में आई है। लेकिन इससे पहले जो सीजीएल 1 और सीजीएल 2 की वैकेंसी आई थी ये कब आई थी, इसका एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था, ये एग्जाम होने में कितना समय लगा था, फॉर्म अप्लाई से एग्जाम होने तक, ये तमाम चीज़ें इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ से एक कह सकते हैं आइडिया आप ले सकते हैं कि सीजीएल 3 की जो एग्जाम आयोजित होगी इसमें कितना समय आपके पास है। तो बात करें सीजीएल 1 की, तो आपको ध्यान रखना इसकी जो वैकेंसी आई थी यानी कि फॉर्म अप्लाई का जो डेट था ये जून 2010 था। एग्जाम आयोजित हुआ था, जो प्री एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित हुई थी ये दिसंबर 2011 में आयोजित हुई थी। ये एग्जाम आयोजित होने में फॉर्म अप्लाई से लगभग हम बात करें तो तकरीबन 1.5 वर्ष का समय इसमें लगा था। और वहीं पे हम बात करें दूसरे में सीजीएल 2 की, तो सीजीएल 2 का जो फॉर्म अप्लाई का जो डेट था ये सितंबर 2014 में शुरू हुआ था और ये एग्जाम जो आयोजित हुआ था ये फरवरी 2015 में आयोजित हुआ था। और इस एग्जाम में अगर हम बात करें तो कुल मिला के 5 महीने का समय लगा था। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो 5 महीने से लेकर के 1.5 वर्ष तक का समय आपका इस एग्जाम में यहाँ पर अमूमन इस आधार पर देखा जाए तो लगा है। तो ऐसे में सीजीएल 3 को लेकर के हम यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि तकरीबन मान के चलिए कि 5 से 1 वर्ष या फिर 1.5 वर्ष यानी कि 5 महीने से 1.5 वर्ष तक का समय है, इस बीच आपका एग्जाम आयोजित होगा। यहाँ से अगर हम एवरेज निकालें इसकी तो तकरीबन मान के चलिए कि 1 वर्ष से पहले आपका ये एग्जाम आयोजित होगा। ये मैं मोटा मोटी तौर पर आपको बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम ये पहले भी आयोजित हो जाए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक था, जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला था। बिहार एसएससी सीजीएल 3 की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी चयन प्रक्रिया अर्थात सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। ये 3 चरण कौन कौन से होंगे, एक तो होगा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम, दूसरा होगा मेन यानी कि मुख्य परीक्षा और तीसरा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात दस्तावेज सत्यापन। इन 3 चरणों से जब आप गुजरेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये कुल मिला के बिहार एसएससी सीजीएल 3 का चयन प्रक्रिया है। ये आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से होगा, कितने प्रश्न होंगे, समय आपको क्या मिलेगा, समय सीमा क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी तो कैसे होगी, किस किस भाषा में आपके प्रश्न होंगे, तमाम जानकारी यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इस परीक्षा में प्रश्न पत्र की जो प्रकृति होगी ये वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय होगी। यानी कि इस परीक्षा में जो कह सकते हैं प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम जो आयोजित होगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 4 विकल्प के साथ यहाँ पर आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या की बात करें तो इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट यानी कि अगर हम बात करें कुल मिनटों में तो 135 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। यानी कि 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुल मिलाकर आपको 135 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं पे हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इस एग्जाम में यानी कि बिहार एसएससी के सीजीएल 3 एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं पे गलत उत्तर की बात करें तो उत्तर गलत होने पर आपके 1 अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अगर आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा।
जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप कंक्लूजन निकालिए कि अगर आप 4 प्रश्न को गलत करते हैं तो एक सही विकल्प का यानी कि एक सही प्रश्न का चारों अंक आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, इसे समझना है। अगला पॉइंट यहाँ पे हमने ये लिखा कि प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। हालांकि यहाँ पर जो याद रखने लायक बात यह है कि किसी कारणवश अगर प्रश्न पत्र में यानी कि प्रश्नों में भिन्नता पाई जाती है तो केवल अंग्रेजी के ही प्रश्न मान्य होंगे। कई बार देखा गया कि प्रश्न थोड़े से भिन्न हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस अगर होता है तो कुल मिला के आपको अंग्रेजी वाले प्रश्न पत्र को प्रमुखता देनी है। ऐसी हालत में अगर भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी वाला जो प्रश्न पत्र होगा उन्हें आप प्रमुखता देंगे। अब यहाँ पर आइए हम लोग चार्ट के माध्यम से एग्जाम पैटर्न को कुछ बेसिक तौर पर समझते हैं। यहाँ पर कितने प्रश्न किस सेक्शन से आपके पूछे जाएंगे वो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के बात करें तो कुल 3 सेक्शन से प्रश्न आपको यहाँ पर इसे बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। तो पहला सेक्शन होगा सामान्य अध्ययन का, जहां पर 50 प्रश्न होंगे और यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 4 अंक का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक प्रदान किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में जो अंक होंगे ये 4 अंक होंगे। तो कुल मिला के समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होगा इसमें 50 प्रश्न होंगे आपके और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे ये 4 अंक के होंगे। कुल मिला के 200 अंक यहाँ से आप अर्जित कर पाएंगे समान अध्ययन पेपर में। समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन में आपको जनरल स्टडीज अर्थात समान अध्ययन के अलावे जो करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाएं होती हैं वो सारे प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा हम बात करें सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित की तो इसमें कुल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे और इसमें भी कह सकते हैं कुल अंक जो होंगे ये 200 अंक होंगे। और वहीं पे मानसिक क्षमता जांच की बात करें यानी कि रीजनिंग की तो रीजनिंग से जो मतलब प्रश्न होंगे ये 50 प्रश्न होंगे और कुल मिलाकर 200 प्रश्न यहाँ से 200 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर हम बात करें अंकों की तो 150 प्रश्नों में से कुल अंक जो होंगे ये 600 अंक निर्धारित है। प्रत्येक जो प्रश्न होंगे ये 4 अंकों के हैं और इसी आधार पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुल जो अंक होगा 600 अंक होगा और इसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा मेन एग्जाम के लिए। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसमें इस एग्जाम के लिए यानी कि 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट यानी कि 135 मिनट का समय दिया जाएगा। ये निर्धारित समय होगा जो कि आपको इसी बीच ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आप देख पाएंगे। आपको यहाँ पर शॉर्ट में हमने समझाने का प्रयास किया है। जो चीज़ें मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटना यानी कि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स की बात करेंगे, कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके तहत जब आप देखेंगे तो भारत और पड़ोसी देशों का इतिहास से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल होंगे। संस्कृति और भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें कि भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत जितने भी चीजें शामिल होते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे शामिल होंगे। भारतीय कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अक्सर वो पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे। प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। देश यानी कि भारत की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न होंगे। पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान आदि से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको इस प्रश्न पत्र में समान अध्ययन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें हम समसामयिक घटनाओं की तो समसामयिक घटनाओं में तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना है। और इसके तहत वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। इसमें बिहार, भारत और उनके पड़ोसी देशों से संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सब के अलावा जो हमने आपको करंट अफेयर्स का सीरीज प्रोवाइड किया है, जो डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो नोट्स मिलता है, वो सारे आपके इस एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। उनमें जो हमने आपको बताया कि प्रमुख दिवस व उत्सव जो है, प्रमुख त्योहार हैं, जो प्रमुख बुक का जो लोकार्पण होता है, प्रमुख बुक जो प्रकाशित होता है, प्रमुख युद्धाभ्यास हो गया, भारत के अन्य देशों के साथ संबंध हो गया, बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं वो सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि इन सब चीजों के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। ये आपका कंप्लीट पैकेज आपको देता है जो कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पे पूर्ण रूप से केंद्रित है। बिहार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर आप सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि जो अभी स्कॉलरशिप टेस्ट का जो आयोजन होने वाला है, जो जानकारी मैं आपको स्टार्टिंग में दे रहा था, उसके लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का सीरीज भी वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेकर के। अब यहाँ पर जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स के बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन होगा इस एग्जाम के लिए, ये होगा सामान्य विज्ञान और गणित।
सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। हालांकि हाल ही के दिनों में देखा गया कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी से आपके कई सारे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हाल ही में जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था, जो कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी कई सारे प्रश्न बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। बायोलॉजी का जो वेटेज है एग्जाम में, ये आए दिनों में देखा गया कि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो बायोलॉजी पे आप लोग मुख्य रूप से फोकस कीजिएगा। बायोलॉजी से कई सारे प्रश्न मतलब कर सकते हैं पूछे गए हैं। वहीं पे हम बात करें गणित की, तो गणित को लेकर एक चीज ध्यान रखिएगा, गणित में जो सेक्शन से आपके प्रश्न होंगे ये संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत ब्याज और साथ ही साथ लाभ और हानि से प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि सामान्य विज्ञान और गणित वाला जो सेक्शन है इसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि 10th का अगर आपने तैयारी बेहतर तरीके से किया है तो वही सारी चीजें यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न होंगे ये मैट्रिक स्तर के ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा सेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला होगा हमारा तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन की बात करें तो मानसिक क्षमता जांच अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट, या फिर आप इसके रीजनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे और यहाँ से 50 प्रश्न आपके होंगे। और ये 50 प्रश्नों में अगर हम बात करें किन किन सेक्शन से प्रश्न होंगे तो एनालॉजी से आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से आपके प्रश्न होंगे, पोजिशन इमेजिनेशन से प्रश्न होगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन से प्रश्न होगा, एनालिसिस से प्रश्न होगा, विजुअल मेमोरी से प्रश्न होगा, डिस्क्रिमिनेशन से प्रश्न होगा, ऑब्जर्वेशन से प्रश्न होगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जो कि ब्लड रिलेशन होता है वहां से आपके प्रश्न होंगे, नंबर मैथमेटिकल रीजनिंग से प्रश्न होंगे, इसके अलावा न्यूमेरल मैथमेटिकल नंबर सीरीज से प्रश्न होंगे, इसके अलावा इनकोडिंग एंड कोड इंटरप्रिटेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारा सेक्शन है मानसिक क्षमता जांच मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आपके एग्जाम में जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 जो है इसमें आपके प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे सेक्शन को आपको मजबूत करना है। आई होप कि आप यहाँ पर सिलेबस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, कहाँ से किस किस सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए लाया गया है इसमें आप लोग को क्या क्या चीज़ें मिलेगा ये आप यहाँ पर बेहतर तरीके से इस सारी चीज़ों को देख के समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, हमारा पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि इस कोर्स के तहत आप प्रत्येक रविवार को बिहार एसएससी सीजीएल 3 2022 परीक्षा के लिए एक फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। साथ ही इसके विश्लेषण से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा इस एग्जाम के लिए, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा इसका पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाएगा। पीडीएफ फाइल के माध्यम से जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा प्रश्नों में उसे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन सारे सेक्शन से प्रश्न होंगे सभी का यहाँ पर आपको समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा जो आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रत्येक संडे को आपको मिलेगा सुबह के 6 बजे। प्रत्येक संडे को सुबह 6 बजे आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन हजारों विद्यार्थियों के बीच बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि इस कोर्स के तहत बिहार एसएससी सीजीएल 3 2022 परीक्षा के लिए आपकी बिहार सामान्य अध्ययन विषय पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको नोट्स मिलेगा, जो वीडियो मिलेगा बिहार सामान्य ज्ञान का, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना बिहार एसएससी सीजीएल में भी ये आपकी बेहतर तरीके से मदद करेगी। इसके अलावा हमारा अगला सेक्शन होगा इस कोर्स के तहत आपको बिहार एसएससी सीजीएल 3 2022 परीक्षा के लिए पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का संपूर्ण पैकेज मिलेगा, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं शामिल होंगी। यानी कि 2021 और 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स है, जिसमें कि आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाएं शामिल होंगी। विश्लेषण सहित यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मंथली वाइज जो हमारा मैगजीन आता है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। मंथली मैगजीन मिलेगा और साथ ही साथ जो ईयरली मैगजीन आता है वो भी आपको इस कोर्स के तहत आपको दिया जाएगा। तो बेहतर तैयारी करने के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद इसलिए यह है क्योंकि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट का जो आयोजन किया गया इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करके यहाँ पर निःशुल्क इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, सबसे पहले बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए बीपीएससी मेकर, वहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले। और बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके आप जब रजिस्टर करेंगे अपने नंबर से, ध्यान रखिए लॉगिन नहीं करना है बल्कि लॉगिन के नीचे एक बटन होगा रजिस्टर का। रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो लॉगिन करने के बाद जो एप्लीकेशन पे आपको इंटरफेस दिखेगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस पर आपको ये टेस्ट वाला एक सेक्शन दिखेगा। टेस्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। एक तो दिखेगा माई टेस्ट सीरीज, दूसरा दिखेगा ऑल टेस्ट सीरीज। तो ऑल टेस्ट सीरीज पे आपको क्लिक करना है। ऑल टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहला सेट दिखेगा जो कि बिहार एसएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर डाला गया है। पहला सेट होगा, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर है। इसमें 150 प्रश्न है, निर्धारित 135 मिनट में आपको इसे सॉल्व करना है। ऑलरेडी यहाँ पर 15 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर
चुके हैं तो जल्दी से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कुल मिला के 25 छात्रों का ही इसमें चयन किया जाएगा। तो जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद ये निर्धारित कीजिए कि आप उन 25 छात्रों में शामिल हैं जो कि टॉप पर है। और यहाँ पर आपको एक कंडीशन ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही बार इस टेस्ट में भाग लेना है। अगर आप दोबारा यहाँ पर इस टेस्ट में भाग लेंगे तो आपका जो चयन सूची में जो आपका नाम होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक ही बार इस टेस्ट को दीजिए और यहाँ पर पूरा का पूरा टेस्ट आपको देना, उसके बाद ही आप इसके लिए चयनित हो पाएंगे। जब आप यहाँ पर स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न जो आपको दिखेगा कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है। तो इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया। सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड होंगे। यहाँ पर आपको सारे सेक्शन से प्रश्न टेस्ट सीरीज में डाले गए हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ पे बहुत कह सकते हैं मेहनत के बाद से तैयार किया गया है। तो इसे पूरा सेट को आप लोग दीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं ऑटोमेटिक ये प्रक्रिया है। अगर आप यहाँ पर 25 टॉप सेलेक्टेड छात्रों की सूची में रहेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको कोर्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात करें हम कोर्स के एक्चुअल फी की, तो कोर्स का जो एक्चुअल फी है इस कोर्स का बिहार एसएससी सीजीएल 3 प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हमने यहाँ पर हमारी टीम ने जो क्रिएट किया है ये 499 रुपया। लेकिन आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि इसके माध्यम से आप यहाँ पर फ्री इसमें शामिल हो पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बीपीएससी मेकर ऐप का लिंक है। आप चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर पर भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार इसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अभी ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। ये अगले संडे तक आप यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी कि अगले संडे, यानी कि आपके पास 7 दिन का समय है। इस बीच आप यहाँ पर इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये याद रखिएगा कि आपको 2 बार इसमें शामिल नहीं होना है। अगर आप दोबारा यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि एक ही बार आपको इसमें इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, जिसके बाद ही आपका यहाँ पर सूची जो जारी होगा 25 छात्रों की, उसमें आपका नाम होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ऑटोमेटिक ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा। आपका जो पेमेंट वाला बटन होगा आपके एप्लीकेशन पे, आपके आईडी में, ये ऑटोमेटिक ही हट जाएगा और यहाँ पर आपका जो दिखेगा ये आपका एक्सपायरी डेट दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक जानकारी यहाँ पर ये दीजिएगा मुझे कि जो करंट अफेयर्स वाला सीरीज डेली चैनल पर आता है वो वीडियो आपको कैसा लगता है, क्या आपको उससे हेल्प होती है या फिर नहीं। तो ये भी जानकारी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। अपनी सुविधा, अपनी राय या फिर कोई भी शिकायत हो तो वो चीज़ें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।